हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के बारे में। अर्थात टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, अर्थात फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को दो प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। अर्थात यदि हम व्यक्तिगत आधार पर देखें, यदि राजस्थान का वर्गीकरण, या फिर हम भौगोलिक आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उनका वर्गीकरण की बात करें तो व्यक्तिगत आधार पर किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान के को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। किसके द्वारा? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी किताब थी राजस्थान का भूगोल। कौन सी किताब? राजस्थान का भूगोल की बात करें तो इसमें राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कितने भौतिक प्रदेशों में? 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। किसके द्वारा? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी किताब राजस्थान की भूगोल के अंदर। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा 1967 में राजस्थान का भूगोल नामक किताब लिखी गई थी। कौन सी किताब थी? राजस्थान का भूगोल नामक किताब लिखी गई थी। किसके द्वारा? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। कब? 1967 में। अब प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने क्या किया? राजस्थान को के 7 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से थे वीसी मिश्रा के अनुसार? पहला तो हमारा शुष्क प्रदेश जिसको एरिड रीजन कहते हैं। दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश जिसको सेमी एरिड रीजन। तीसरा कैनाल रीजन या नहरी प्रदेश। चौथा हमारा अरावली प्रदेश, अरावली रीजन। पांचवा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश था, अर्थात ईस्टर्न एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रीजन। छठा हमारा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और सातवां हमारा चंबल के बीहड़ प्रदेश। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। पहला हमारा शुष्क प्रदेश जिसको एरिड रीजन कहेंगे। दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश जिसको सेमी एरिड रीजन। तीसरा नहरी प्रदेश जिसको कैनाल रीजन। चौथा हमारा पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। छठा हमारा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश जिसको साउथ ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन कहेंगे। सातवां हमारा चंबल बीहड़ प्रदेश या चंबल बीहड़ रीजन कहते हैं। अब आगे बात करें हम दूसरे प्रकार के, अर्थात भौगोलिक आधार पर राजस्थान के भौगोलिक विभाजन की बात करें या भौतिक प्रदेशों का विवरण। तो भौगोलिक आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा मरुस्थल है, पहला हमारा मरुस्थल है। दूसरा हमारा अरावली प्रदेश। तीसरा पूर्वी मैदान। और चौथा हमारा क्या? हाड़ौती प्रदेश। तो 4 प्रदेश देखें। तो इनके आधार पर जो वर्गीकरण है ये किसके आधार पर? उच्चावच और जलवायु के आधार पर है। किसके आधार पर? उच्चावच और जलवायु के आधार पर ये भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले देखो उच्चावच के आधार पर की बात करें तो उच्चावच के आधार पर 3 भौतिक प्रदेश है, जैसे हमारा अरावली प्रदेश, दूसरा हाड़ौती प्रदेश और तीसरा पूर्वी मैदान। तो कौन कौन से? पहला हमारा अरावली प्रदेश है, दूसरा हाड़ौती प्रदेश और तीसरा पूर्वी मैदान है। तो दूसरे की बात करें जलवायु के आधार पर एक ही भौतिक प्रदेश है और वो कौन सा है? हमारा मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? हमारा मरुस्थलीय प्रदेश क्या? जलवायु के आधार पर है। तो इस तरह हमने भौगोलिक आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण देख लिया और इसके मुख्य आधार क्या? उच्चावच और जलवायु। तो उच्चावच के आधार पर हमारे 3 भौगोलिक प्रदेश है, अरावली, हाड़ौती और पूर्वी का मैदान। और जलवायु के आधार पर हमारे एक भौगोलिक प्रदेश है, वो है मरुस्थल या डेजर्ट। अब भौगोलिक आधार पर देखें राजस्थान के भौतिक प्रदेश तो ये हमारे 4: मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार। एक एक करके इनके बारे में छोटी छोटी जानकारियां ले लेते हैं जो हमारे लिए बहुत काम की हो सकती है। जैसे सबसे पहले आता मरुस्थल। मरुस्थल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 61.11% है। जनसंख्या की बात करें तो इसके अंदर 40% जनसंख्या आती है। जिलों की बात करें तो इसमें 12 जिले आते हैं। मिट्टी की बात करें तो इसमें बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी आती है। जलवायु की बात करते हैं इसमें शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। कैसी? शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। जिले इसमें 12 आते हैं। जनसंख्या 40% आती है। क्षेत्रफल 61.11%। आगे बात करें हम राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को थार का मरुस्थल भी कहते हैं। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। निर्माण की बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण तैतीस सागर से हुआ है। किस पर हुआ है? तैतीस सागर पर हुआ है। निर्माण की बात करते हैं ये टेट्री काल और प्लेस्टोसीन काल, इन दोनों कालों के बीच में हुआ है। इसका निर्माण कहाँ कहाँ हुआ है? टर्शरी काल और प्लेस्टोसीन काल के बीच में हुआ है। और दोनों की बात करें तो टर्शरी काल को उत्तर बताना है। तो कब कब हुआ है इसका निर्माण काल? इसके निर्माण की बात करते हैं टर्शरी काल और प्लेस्टोसीन काल के अंदर हुआ है। तो मैप के अंदर इसके बारे में बात करें तो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश,
क्षेत्रफल 61.11%, 12 जिले, जनसंख्या 40%। दूसरा क्षेत्र हमारा मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, जनसंख्या 10%, क्षेत्रफल 9%, जिले आएंगे 13। फिर बात करें तीसरा हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्षेत्रफल 23%, 10 जिले आएंगे इसके अंदर, जनसंख्या 39%। तो 23% जिलों के अंदर हमारे 39% जनसंख्या। चौथा हमारा आएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, 6.89% क्षेत्रफल, जनसंख्या 11% और जिले कितने 7। तो अब इसके विस्तार की बात करें तो क्षेत्रफल क्या है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई गुजरात से हरियाणा तक कुल 640 किलोमीटर है। कुल कितने 640 किलोमीटर तक गुजरात से हरियाणा तक इसकी कुल लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की अरावली से राजस्थान के पश्चिमी तक, क्या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की अरावली से राजस्थान के पश्चिम तक कुल चौड़ाई कितनी है 300 किलोमीटर। औसत ऊंचाई की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। और मरुस्थल के ढाल की बात करें तो राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो दूसरे क्षेत्र की बात करें, दूसरा क्षेत्र हमारा अरावली प्रदेश। कौन सा क्षेत्र? अरावली प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 9%, जनसंख्या 10%। जिलों की बात करें तो जिले हैं इसमें 13, मुख्यतः 7 जिले। टोटल जिले तो इसमें 13 है और मुख्यतः कितने जिले? 7 जिले। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कौन सी पाई जाती है? पर्वतीय या वनीय मिट्टी इसके अंदर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय या वनीय मिट्टी पाई जाती है। जलवायु कौन सी पाई जाती है? उपाद्र। तीसरा प्रदेश आता है हमारा पूर्वी मैदान। तीसरा कौन सा प्रदेश आता है? पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हमारा 23% है, जनसंख्या 39%, जिलों की संख्या 10 है। और मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ या कछारी मिट्टी इसके अंदर पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। जलवायु की बात करें तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है इसमें। कैसी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। फिर चौथे प्रदेश की बात करें तो चौथा प्रदेश हमारा हाड़ौती व पठार है। क्षेत्रफल की बात करें तो 6.89% क्षेत्रफल है, जनसंख्या 11%, जिले हमारे 7 जिले। मिट्टी की बात करें तो काली या कपासी मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली या कपासी मिट्टी। जलवायु की बात करें तो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह हमने देखा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर राजस्थान को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें चौथा भाग तो हमारे हाड़ौती का पठार है जिसका क्षेत्रफल 6.89%। तीसरा भाग हमारा पूर्वी मैदान है जिसका क्षेत्रफल 23% है। फिर हमारे जो दूसरा भाग अरावली है जिसका क्षेत्रफल 9%। और जो पहला क्षेत्र उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जिसका क्षेत्रफल हमारे 61.11% था। तो इस तरह 4 भागों में बांटा है। साथ ही साथ प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार देखें तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने क्या किया, जो राजस्थान है इसके 7 भौगोलिक प्रदेश किए थे। शुष्क मैदान, अर्धशुष्क मैदान, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल के बीहड़ प्रदेश। तो इस तरह 7 क्षेत्रों में बांटा। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश थे उनके बारे में देखा और उनको किस प्रकार से बांटा गया इसके बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।